तो संग्रामपुर में मोहन कैबिनेट की बैठक है। संग्रामपुर कैबिनेट में दिखेंगे बुंदेली संस्कृति के रंग। राज्य की पहली ओपन एयर कैबिनेट बैठक, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। लाडली बहना योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हितग्राहियों के खातों में राशि का अंतरण भी होगा। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। ग्राम हरदुआ जामशाह के उत्कृष्ट विद्यार्थियों का सम्मान। सिंगौरगढ़ किला, निदान कुंड, जल प्रपात और प्राचीन दुर्गा माता मंदिर का भ्रमण। रानी दुर्गावती की विरासत को जीवंत करने का प्रयास। महापुरुषों और वीरांगनाओं से देश प्रदेश गौरवान्वित। वीरांगना रानी दुर्गावती सुशासन और वीरता की मिसाल है। श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। तो कैबिनेट स्थल के डिजाइन में रानी दुर्गावती के किले की भव्यता का नजारा भी। ओपन एयर कैबिनेट होगी। रानी दुर्गावती के सिंहासन कक्ष के पैटर्न में कैबिनेट परिसर की डिजाइन में पत्थर की दीवारें, मेहराबदार खिड़कियां और एक मध्यकालीन किलेनुमा हिस्से शामिल हैं। सजावट गौंड कला से प्रेरित होगी। पारंपरिक गौंड गांव के आंगन की तर्ज पर होगा। डाइनिंग एरिया, पेड़ों के नीचे बैठकर प्राचीन कांसे के बर्तनों में परोसा जाएगा भोजन। मंत्रियों के लिए विशेष कार्यालय गौंड कला और भित्ति चित्रों से किए गए तैयार। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का स्वागत स्थानीय जनजातीय सांस्कृतिक टीम पारंपरिक शैली में करेगी। चलिए अब सीधे रुख करते हैं संग्रामपुर का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप नजारा देख पा रहे हैं तस्वीरों में, अभी वहां पर माहौल किस तरह का है, क्या कुछ वहां पर आप नजारा देख पा रहे हैं, विस्तार से बताएं। देखेंगे कि ओपन एयर कैबिनेट आज दमोह जिले में हो रही है और ग्राम सिंगनापुर यहाँ चुना गया है। और कहीं न कहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रानी दुर्गावती जो यहाँ गोंडवाना की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रानी रही है। 1500 शताब्दी में उनका जन्म हुआ था और 1550 में उन्होंने यहाँ पर सिंहासन पर बैठी थी और 1565 में उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था। यही इसी उद्देश्य से, क्योंकि उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बात को लेकर मोहन सरकार यहाँ पर आज आ रही है और यहाँ पर बैठक कर रही है। कैबिनेट बैठक होगी, बहुत बड़ी घोषणाएं यहाँ पर होने वाली हैं। आज डॉक्टर मोहन यादव के 3 कार्यक्रम हैं। सबसे पहले यहाँ कैबिनेट बैठक होगी और बैठक के बाद फिर वो आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जो रानी दुर्गावती का फोर्ट है वहाँ पर जाएंगे। तो कहीं न कहीं साफ तौर पर देखा जाए कि ये पूरे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और जो क्षेत्र का विकास इतने ज़्यादा नहीं हो पाया उसे बढ़ावा देने के लिए ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हम देख भी पा रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर ओपन कैबिनेट बैठक को लेकर खास तौर से वहां पर आयोजन किया गया है। आसपास हम चाहेंगे कि आप कैमरे के जरिए भी आप नजारा दिखाएं कि दर्शक भी देख सके घर बैठे कि किस तरह से मोहन कैबिनेट की जो बैठक है यहां पर ओपन एयर में संग्रामपुर में दिखाई दे रही है। हम चाहेंगे आपसे एक बार आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। साफ तौर पर देखें भागीरथ, अभी हम आपको बिल्कुल दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे जो साथी सहयोगी हैं उनसे कहेंगे जो हम कैमरे को मूव करें और मूव आप करेंगे। साफ तौर पर देखें कि पूरा जो तैयारी यहाँ पर बैठक की गई है, यहाँ पर हम अपने कैमरे के माध्यम से उन दर्शकों को तक पहुँचना चाहते हैं और जिन्होंने अभी तक लाइव बैठक नहीं देखी हो, देखेंगे पूरा यहाँ जो सारी जो कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ पर मंत्रीगण बैठेंगे। इसके साथ बीच में स्क्रीन लगी हुई है और ये जो आपको सीधा जो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री यहाँ पर मुखिया मध्य प्रदेश के हैं, वो यहाँ पर बैठ के आज यहाँ पूरी मंत्रिमंडल की बैठक है वो यहाँ आज अध्यक्षता करेंगे। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि बड़ी घोषणा यहाँ पर होने वाली, लगभग 1 से 1.5 घंटे की चलने वाली बैठक में बहुत अहम निर्णय होने की संभावना है भागीरथ। अब देखना यह है कि वो यहाँ दमोह और जबलपुर सागर क्षेत्र को क्या सौगात देकर जाते हैं। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं जो डिजाइन है वो रानी दुर्गावती के किले की भव्यता का नजारा भी पेश कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको तैयार किया गया है। हम आपसे सिलसिलेवार कार्यक्रम भी जानना चाहेंगे कि कैबिनेट बैठक है उसके बाद और क्या कुछ कार्यक्रम होंगे और जो योजना है किन किन को लेकर यहाँ पर घोषणाएं हो सकती हैं। ऐसी तमाम योजना है। श्री अन्न योजना की भी शुरुआत होगी, तमाम योजना है। लाडली बहना योजना की किस्त भी जारी की जाएगी और तमाम जो यहाँ पर बैठक लिया जाएगा और खासकर महिला सशक्तिकरण की बात करें आप, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर इस बैठक में उसको शामिल किया जा रहा है, तो क्या कुछ यहाँ पर अहम मुद्दों पर फैसला होगा और क्या कुछ आज पूरे दिन यहाँ पर जो बैठक के बाद क्या कुछ प्रोसेस होगा, कार्रवाई होगी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे।
भागीरथ साफ तौर पर देखा जाए, जैसे जब इलेक्शन होता है तो बहुत सारे नारे निकल कर आते हैं। यहाँ भी कुछ लोग ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि महिलाओं के सम्मान में डॉक्टर मोहन यादव मैदान में। तो चूंकि आज बहुत सारे यहाँ कार्यक्रम होने हैं, रानी दुर्गावती का कार्यक्रम यहाँ पर होना है, इसके बाद यहाँ जो कार्यक्रम होने हैं, आप बैठक के पीछे जो हमारे पीछे आप देख रहे होंगे वो पूरा जो मंत्रिमंडल की बैठक यहाँ पर हो रही है। हाँ, तो ये साफ तौर पर देखेंगे कि जो जिस तरीके से यहाँ पर पूरा बैठक का आयोजन किया गया है और यही कारण है कि ये जो ग्राउंड है पूरा, अब देखेंगे पूरे मोहन यादव के यहाँ पर 3 कार्यक्रम है। सबसे पहले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यहाँ पर आज बैठक लेंगे और सारे मंत्रीगण यहाँ पर आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं, कुछ आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ जनसभा का कार्यक्रम भी है, जनसभा को यहाँ पर संबोधित किया जाएगा और इसके बाद जो रानी दुर्गावती का फोर्ट है वहाँ पर मुख्यमंत्री जाएंगे और वहाँ पर जो खूबसूरती है और जो जिस तरीके से 500-600 साल उस किले को बने हो गए हैं, किले बनने के बाद वहाँ पर जो कह सकते हैं कि मनुष्यकृति और प्रकृति का जो अद्भुत संगम है वो वहां पर देखने को मिलेगा। जैसे अभी हमारी कुछ मंत्रियों से बात हो रही थी जो लखन पटेल हैं, यहीं के रहने वाले हैं दमोह के, उनका कहना यह था कि आपने ऐसा नज़ारा अभी तक देखा नहीं होगा। और जिस तरीके से सुरक्षा के साथ साथ वहां पर उस समय 500 साल पहले व्यवस्थाएं की गई थी, तो उसी को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और रानी दुर्गावती के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने, इसी को लेकर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं हो सकता है कोई बड़ी घोषणा करें, क्योंकि जो बिल्कुल वाकई हम इतिहास रहा है। 15 साल उन्होंने शासन करने के बाद। और आप देखेंगे इस वक्त हमारे साथ इस वक्त आईजी साहब हैं, उनसे जाने को। तो सर, सुरक्षा के बारे में सर कैसे देखेंगे? हमारा लाइव लोग आपको देख रहे हैं, सुरक्षा में कितने लोग यहाँ पर लगाए गए हैं? कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है और पहले से ही मतलब सारी रूपरेखा तैयार की गई है। पुलिस की इंटेलिजेंस व्यवस्था और जो भी नॉर्म्स हैं वो फुलफिल किए जा रहे हैं और यहीं पर जितने भी अधिकारी हैं उसमें गजेटेड अधिकारी काफ़ी लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग एडिशनल एसपी और डीएसपी। 3 जगह कार्यक्रम यहाँ पर हैं मुख्यमंत्री के। हाँ, मुझे यहाँ का इंचार्ज बनाया गया है तो मैं यहाँ की व्यवस्था देख रहा हूँ। सुनील जैन साहब हैं, वो सभा स्थल देख रहे हैं, तो यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था है जैसा कि आप देख रहे हैं। विधिवत बांट दिया गया, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, सुपर नहीं है, चल रहा है कोई। आप देखेंगे भागीरथ की आईजी लेवल के अधिकारी भी हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर चूक की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ सारे मंत्रीगण यहाँ पर विशिष्ट जन यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अरविंद, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि सभा स्थल जिस तरह से खूबसूरती से यहाँ पर सजाया गया, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं। दुर्गावती जी का आज जन्म जयंती है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को सबको बधाई, शुभकामनाएं। एक ऐसी शासिका जिसके काम से आज भी बच्चा बच्चा रोमांचित होता है और गर्व और गौरव से पूरा गोंडवाना नहीं, पूरा प्रदेश और पूरा देश गौरवान्वित होता है। जिसने तत्कालीन मुगल सत्ता हो, आदिलशाही सत्ता हो, किसी भी सत्ता से कभी डरे नहीं, हर एक से डट के मुकाबला किया। और इसीलिए आज मैंने निर्णय किया कि हम अपने ऐसी महान शासिका के पहली राजधानी संग्रामपुर में जाकर के हम अपनी कैबिनेट करने वाले हैं। इसके पीछे भाव यही है कि सुशासन की प्रतीक गोंडवानी रानी दुर्गावती के जन्म जयंती को भी अमट बनाना, साथ ही साथ जनता के हित में कई सारे निर्णय लेकर के ये हमारा बुंदेलखंड दमोह से लगा करके पूरा गोंडवाना साम्राज्य का जो उनका बेल्ट है, उस बेल्ट के विकास के लिए कृत संकल्पित होना। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः बधाई। आपने सुना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा कैबिनेट बैठक को लेकर, और हमारे एसोसिएट एडिटर रविंद्र सिंह चौहान ने कुछ मंत्रियों से भी खास चर्चा की, वो भी आपको सुना देते हैं। मध्य प्रदेश की शायद पहली ऐसी बैठक है जो किसी ग्राम में होने जा रही है और उसके सूत्रधार हैं धर्मेंद्र सिंह, जो जिन्हें राज्य मंत्री पद प्राप्त है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए वो एक आम आदमी है, एक आम लोग हैं, या कह सकते हैं कि उनके सेवक भी लोग, कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे तो बड़े भाई हैं, कुछ लोग के छोटे भाई हैं। सर, कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव आज खुद यहाँ पर आकर और कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं, और ये आपका क्षेत्र है, कितना सबसे बड़ी बात, कितना आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और कितनी जवाबदारी भी है? निश्चित रूप से आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है। आज सिंगौरगढ़ में, संग्रामपुर में जो रानी दुर्गावती जी की राजधानी रहा है, वहाँ पर कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इसके लिए मैं यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का और मंत्रिमंडल के सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ये जो संग्रामपुर की धरती है वो रानी दुर्गावती का ये कार्यक्षेत्र रहा है, उनके शौर्य पराक्रम की ये भूमि गवाह है।
और ये जो कैबिनेट है माननीय मुख्यमंत्री जी ने रानी दुर्गावती जी को समर्पित की है और महिला सशक्तिकरण के लिए भी ये कैबिनेट समर्पित है, तो निश्चित रूप से आज का ये ऐतिहासिक दिन है और ये संग्रामपुर और जवेरा विधानसभा के लिए और दमोह जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक क्षण है। ये कितना कौन कौन से अहम आज फैसले होने वाले हैं यहाँ पर? एक तो आम सभा है जिसमें लाडली बहनों के खाते में आज एक क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी जो महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे और किसान सम्मान निधि का भी पैसा, पेंशन का भी पैसा, तमाम प्रकार की योजनाएं आज यहीं से एक क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सबको प्रदान करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है और हमारा जो संग्रामपुर क्षेत्र है पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़े, क्योंकि पर्यटन मंत्रालय मेरे पास ही है, तो इसके लिए पूरा प्रयास अपन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोला हुआ है, तो कुछ अच्छी आज लाने की संभावना है। अच्छी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मिल सकती है सभा के दौरान। रानी दुर्गावती के सम्मान में डॉक्टर मोहन यादव मैदान में, क्या सर कैसे देखते हैं? आज रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती है। इस जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश का मंत्रिमंडल उनके क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर आ रहा है। ये भी अपने आप में एक अद्वितीय और ऐतिहासिक दिन रहेगा कि मध्य प्रदेश की पूरी सरकार एक ग्रामीण स्तर पर आए और कैबिनेट की गई। क्या क्या योजनाएं आज, क्या क्या संभावनाएं हैं कि बड़ी घोषणा होने वाली है यहाँ के लिए, क्योंकि जो रानी दुर्गावती का इतिहास रहा है 1500 में निर्णय लेने के बाद आपकी जानकारी में आ जाए। और क्या और होने हाँ, वाला है सर खास? सबसे बड़ा हमारा यही संदेश है कि व्यक्ति को अपनी संस्कृति, अपने सम्मान और स्वाभिमान और अपने देश की रक्षा के लिए जिस तरह से रानी दुर्गावती झुकी नहीं, उन्होंने सतत संघर्ष करती रही, मुगलों से लोहा लिया, इसी तरह से व्यक्ति को आत्मसम्मान के लिए और अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए सबको, वैसे भी मातृशक्ति के दिन चल रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं और नारी शक्ति को बढ़ाना, नारी शक्ति का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। रानी दुर्गावती के सम्मान में डॉक्टर मोहन यादव इस बार मैदान में, और इस वक्त हमारे साथ हैं पशुपालन मंत्री लखन पटेल जी, दमोह से विधायक हैं, इस स्थानीय विधायक हैं कहीं ना कहीं, और इसके बाद मंत्री हैं सरकार में। सर कैसे देखते हैं, आपके पास एक दोहरी जिम्मेदारी है, एक तो आप स्थानीय हैं, दूसरी बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप पशुपालन मंत्री हैं और यही लोकल के रहने वाले हो, आपके क्षेत्र में ये कैबिनेट की बैठक हो रही जिसमें आप खुद हिस्सा लेने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए गर्व की बात भी है और आज ऐतिहासिक क्षण भी है। ऐतिहासिक क्षण इसलिए है कि संग्रामपुर जैसी पंचायत में मध्य प्रदेश की कैबिनेट डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट जी यहाँ पे होने जा रही है, तो निश्चित रूप से उत्साह का माहौल है। आप बाहर भी देख रहे होंगे जनता में कितना उत्साह है। हम लोगों ने खबर सबको की थी कि 1 बजे के बाद सभा होगी, लेकिन लोग अभी से हजारों की संख्या में लोगों का आना शुरू हो गया, तो निश्चित रूप से ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत उत्साह है, जनता में उत्साह है, लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और इससे निश्चित रूप से कुछ ऐसा निकल करके आएगा जो इतिहास के पन्ने लिखेगा, और जब भी पन्ने पलटे जाएंगे तो आज के दिन को हमेशा याद किया जाएगा। आज रानी दुर्गावती की 500वां जन्म दिवस है, उसी तारतम्य में यहाँ ये बैठक रखी गई, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से दमोह में पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर के पर्यटन के लिए और विकसित किया जा सकता है, और सौभाग्य की बात यह है कि हमारे पर्यटन मंत्री जी भी इसी विधानसभा से आते हैं, तो निश्चित रूप से आज पर्यटन के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा, अच्छी घोषणा होगी। और चूंकि पर्यटन के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद पहले चेयरमैन रहे हैं पर्यटन विकास निगम के, तो उनको अच्छी खासी इसके बारे में जानकारी है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है आज जो देख करके और निश्चित रूप से कुछ अच्छी घोषणा होगी। तो देश में कहेंगे, देश में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, तो मुझे याद आ गया दमोह में भी डबल इंजन की सरकार है। यहाँ के विधायक पर्यटन मंत्री, दमोह जिले के विधायक पशुपालन मंत्री, तो डबल इंजन की सरकार यहाँ हो गई, फिर प्रदेश की सरकार भी यहाँ आ रही है। तो क्या लगता है आपको, रानी दुर्गावती का जो इतिहास रहा है, निश्चित तौर पे कहेंगे लोग उन्हें कम जानते हैं अभी, क्योंकि निश्चित कहें जो और सारी रानियाँ थीं या और सारे महाराजा थे, उनके इतिहास को बराबर दिखाया गया है, उन्हें प्रमोट किया गया है। तो क्या प्रमोट करने के लिए है कि लोग यहाँ उनसे प्रेरणा लें, या उनकी जो यहाँ किला है उनका वहाँ पर आए, पर्यटक स्थल यहाँ बने और रोजगार भी मिलेगा, साथ में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा, तो क्या ये उद्देश्य हो सकता है? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ
और उम्मीद भी करता हूँ आज आप वहाँ जाएंगे जहाँ पर रानी दुर्गावती का किला है। मैं भी गया वहाँ और देख करके ऐसा लगता है कि आज से 500 साल से पहले का बना होगा वो किला। तो उस समय के कैसे लोगों ने उसको बनाया होगा, वो किस तरीके का प्लान किया होगा, अद्भुत कृति। आप देखेंगे कि वहाँ से बास टावर अलग हैं, मतलब प्रकृति और मनुष्य कृति के दोनों का संगम है। दोनों का विराट संगम है। आप देखने जाओगे तो आपको लगेगा यार क्या जगह छुपी हुई थी। और आप देखेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले